बलिया सीएमओ ने भेष बदलकर जिला चिकित्सालय में की छापेमारी। छापेमारी में डॉक्टर को पकड़ा। डॉक्टर ने लिखी थी सरकारी पर्ची पर बाहर की दवा। डॉक्टर को लगाई लताड़। डॉक्टर से अब मांग रहे स्पष्टीकरण। कहा अस्पताल में नहीं दवाओं की कमी, बाहर की दवा लिखने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, सीएमओ बलिया ने ये की है बड़ी कार्रवाई। सर, आज आप बलिया जिला चिकित्सालय में जो है अलग वेशभूषा में आए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या पाया आपने? लगातार निर्देश देने के बावजूद, भरपूर मात्रा में अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध रहने के बावजूद यहां से इमरजेंसी के डॉक्टर्स बाहर से दवा मरीजों को आते ही मंगवाते हैं, वहीं पे लगवा के फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वार्ड के डॉक्टर नियमानुसार सब ड्यूटी दे रहे हैं, स्टाफ नर्सेज तैयार हैं, लेकिन इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू दी रूल्स। तो अभी आप जब मरीजों से बातचीत कर रहे थे तो कई मरीजों से आपने पूछा कि क्या बाहर की दवाएं भी आप लोगों ने, तो उन्होंने पर्चियां दिखाई बाहरी दवा की। जो है कितने की दवाएं लगभग एक मरीज जो है बाहर की दवाएं लेके आ रहा है? 450 से लेके 850 रुपये की दवा आते ही उनसे मंगवा के लगवा के फिर शिफ्ट की जाती है। उसका रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन करते हैं कि हमारे अंदर के डॉक्टर जान सकें कि कौन सी दवा दी गई है, कैसे ट्रीटमेंट की उनको शुरुआत करें। तो एक तरफ सरकार कहती है कि जो है निःशुल्क जो है इलाज होगा, और आपके ही विभाग के अंदर जो आपने पकड़ा उसमें तमाम जो है रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ओनली इमरजेंसी सर्विसेज में जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी मिलीभगत से, मेडिकल स्टोर की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। इसी को देखने हम आए थे। वार्ड में सेवाएं निःशुल्क चल रही हैं, स्टाफ ऑन ड्यूटी मौजूद है। कार्रवाई होगी 100%। तो सर, ये जो गमछा और तमाम जो ये आपने पहन रखा है, ये करने की क्या ज़रूरत थी? पर्चियां गायब कर देते हैं, जान जाते हैं कि कोई आ रहा है उच्च अधिकारी तो पर्ची गायब कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए मैं इस ड्रेस में आया। ऐसा निर्देश प्रभारी मंत्री ने भी दिया था। थैंक यू। पेशेंट परेशान है हमारे नहीं आएंगे तब तो नहीं जाएंगे, तो हम लोग वैसे ही देके जाते हैं। आपको आना घंटे भर का विलम्ब तो नहीं, 10 मिनट 5 मिनट का हो तो हम मान लेते। क्या नाम है? विप्लव सिंह। सर, क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि सीएमओ बलिया को अपने चेहरे को ढक कर अपने ही इमरजेंसी में जाकर देखना पड़ा? हम जब से यहाँ बलिया जनपद में सीएमओ पद को ग्रहण किए हैं, तब से लगातार शिकायतें मिलती है कि बाहर से दवा, बाहर से दवा, बाहर से दवा, यहाँ रिफ़र, वहाँ रिफ़र। एक रिफरल सेंटर बन गया है। करते करते बार बार निर्देश देते हुए, रात निरीक्षण करते हुए, डीएम साहब के साथ निरीक्षण करते हुए, सीडीओ साहब ने देखा, सिटी मजिस्ट्रेट ने देखा, प्रभारी मंत्री जनपद के आए थे, उन्होंने देखा। हमेशा एक पर्चा दिखाता हुआ कोई न कोई मरीज का साथी मिल जाता था और कहता था कि आते ही पर्ची पकड़ा जाती है, बाहर से दवा लिखी जाती है। काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश किए, लेकिन शिकायतें कम नहीं हुई। मैंने देखा कि नहीं, पहले हम आंखों देखेंगे फिर इसको सत्य मानेंगे। तो मैंने निर्णय लिया कि शाम के समय जब 1-2 डॉक्टर रहते हैं, उस समय ऐसी ज़्यादा प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो मैंने समय लिया कि 8 से 9 के बीच में हम जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चेक करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसीलिए हम थोड़ा सा नॉर्मल आम सिविलियन ड्रेस में हम वहाँ पहुँचे। क्या मिला सर? क्या पाया सर? वार्ड में तो सब कुछ अच्छा रहा, बड़ा सुकून रहा। मरीज भी भर्ती थे, बेड भी फुल थे, चादरें भी लगी हुई थी, डॉक्टर्स भी थे, स्टाफ नर्सेज भी थे, सब लोग दवा दे रहे थे, बाहर से दवा भी नहीं मंगाई जा रही थी। लेकिन इमरजेंसी में जो हुआ वो मुझे आश्चर्य है कि डॉक्टर साहब लोग आते ही न बढ़िया से ध्यान से लिटा के देखते ही हैं पेन एब्डामेन में, न बेसिक पैरामीटर लेते हैं, ना ही पर्ची बना लेते हैं। तुरंत कुछ इंजेक्शन्स ऐसा लिखते हैं जो मंगाते हैं और तुरंत लगवा भी देते हैं, और तब वार्ड में शिफ्ट करते हैं और मेंशन भी नहीं करते हैं उसको पर्चे पर कि क्या इंजेक्शन लगा है, जिससे अंदर के डॉक्टर जान भी ले कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है, दोबारा रिपीट करना है कि नहीं रिपीट करना है।
ते हमें अनएथिकल प्रैक्टिस लगी, शासन और सरकार की मंशा के विपरीत भी लगी। और मुझे स्वयं, मैं MBBS MS हूँ, मुझे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, न जीवन में मैंने ऐसा किया। सर, जिस पर्ची को आप देख रहे थे वो उसमें कौन कौन सी दवा वो थी बाहर की थी? एक एंटीबायोटिक रेगुलर लिखते हैं, उसमें एक इंजेक्शन ट्रामाडॉल लिखे थे, एक डाइजिन टाइप का जेल लिखा हुआ था जो 160 रुपये का था। इसको देख के और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। डॉक्टर पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी हम डॉक्टर को बुलाएंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि इसको बंद करने की प्रैक्टिस के लिए क्या कार्रवाई जरूरी है, या मर्यादा में रहते हुए हम लोग अपने मॉरल को ऊंचा कर लें और इस प्रैक्टिस को बंद कर लें। सर, उस दवा को बाहर से लिखने का उद्देश्य क्या रहा? सीधा साधा उद्देश्य आप सभी जानते हैं, मेडिकल स्टोर वालों का और कुछ दवा कंपनियों का और डॉक्टरों का ये थोड़ा सा गलत गठबंधन। क्या है सर, कमीशन का खेल है ये? हैं? कमीशन का खेल मानते हैं इसको? इनकार नहीं किया जा सकता। जब 20 बार मना करे फिर भी आप लिखे जा रहे हैं। वो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं है, तो वो नहीं है तो है क्या, वही बताओ। नोटिस जारी हो रही। सर, मतलब कि जो दवा बाहर से आपसे आप द्वारा मना किया जा रहा है, बावजूद इसके वो दवाई लिख रहे हैं। मैं और CMS पर भी सर, एक्शन लूंगा। सर पुनः आज आप बुलाने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई क्या करेंगे आप? पहले तो बुला के उनसे स्पष्टीकरण लेंगे कि आप किन परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों का उन निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और इससे मरीज को कौन सा लाभ आप देने जा रहे थे। जो दवा उपलब्ध है उसको आपको लिखने में क्या परेशानी है। और CMS से भी पूछेंगे कि एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पर्ची बाहर की लिखी हुई दवा न पकड़ी जाए। आप करते क्या हैं? साफ सफाई का आलम ये है। क्या सर CMS और डॉक्टर पर मेहरबान है? CMS चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसका बिल्कुल यही काम है। उसको स्वयं ऐसे अमछा गमछा लपेट के जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मानते हैं कि खेल में वो भी शामिल है? खेल टाइप नहीं करें, हम लोग सेवा वाले हैं। सेवा में हमेशा गुड सर्विसेज हैं तो बेटर की संभावना बनी रहती है। हम एक प्रयास करते हैं, उसमें आप लोगों का भी हमें बल चाहिए। हॉस्पिटल में दवा है भाई, कई तरह की एंटीबायोटिक भरी है, एनाल्जेसिक इंजेक्शंस पड़े हैं, पूरी दवा है। हम पूरी लिस्ट वहाँ पर चिपकी हुई है, आप देख लें। EDL के अनुसार दवा है, बहुत दवा है। सर, जीवन रक्षक दवाओं को बाहर से मंगाने का व्यवस्था होता है, इमरजेंसी में मंगा लिया जाता है। जैसा कि इमरजेंसी के डॉक्टर का कहना है कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनको मंगाया जाता है और बाकायदे लिखित में मंगाया जाता है, वो अनुपलब्ध है। दूसरी चीज़, यहाँ जो वर्कलोड है वह इतना बियॉन्ड है, बाहर है कि वह समझ से परे है। पर डे यहाँ OPD के मरीज जो OPD में देखे जाने चाहिए वह इमरजेंसी में आते हैं। यह वर्कलोड 500 से 600 मरीजों का है और सिंगल डॉक्टर को देखना है। यहाँ तक कि जो आपका ब्लड प्रेशर मशीन है ये भी OPD में डॉक्टर लेकर नहीं बैठते हैं, वो अपना भी दर्द बयां कर रहे हैं। न बैठने की व्यवस्था है, न वॉशरूम की व्यवस्था है। तो आखिर इस स्थिति में जिला चिकित्सालय को चलाना किस तरह से कारगर समझा जाए? जिला चिकित्सालय आज का तो चल नहीं रहा है, बहुत वर्षों से चल रहा है। ये समस्या आज ही क्यों बहुत बड़ी दिखाई दे रही है? आज ही मरीज बढ़ गए हैं। आज तो मरीज और कंट्रोल में है। सीजनल जड़ बुखार ठीक करना तो और आसान है, टैबलेट्स से सही हो जाता, भर्ती की नौबत नहीं पड़ती है। लेकिन बेसिक पैरामीटर्स उनका चेक करिए प्रॉपरली। इमरजेंसी में तो पैसा भी नहीं लगता, 1 रुपये वाली जो रसीद आती है, वो स्लिप आती है OPD हमारा, उसको लीजिए, उसमें लिखिए ना क्या उसका जनरल कंडीशन है, पल्स है, BP है। आप भी एक मशीन आ गई, पल्स ऑक्सीमीटर बता देगी इतना है, BP बता देगा, स्टाफ इतना है। आप लिटा के एब्डोमेन देख लीजिए, चेस्ट में प्रॉब्लम है, स्टेथो लगा दीजिए। आखिर आप पेशेंट फ्रेंडली बनेंगे कब? कौन मेडिकल कॉलेज ऐसा बताया कि ये सब मत करिए, आते ही दवाई लिख दीजिए? मैं ये सब देख रहा हूँ, सबका मॉरल है, बहुत गरिमा में काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क भी हो रहा है। लेकिन जहाँ हमें आपत्ति लगी है, जहाँ मुझे ऑब्जेक्शन है, उसमें निश्चित रूप से हम सुधार करेंगे। वो भी सब लोगों के सहयोग से सुधार अपेक्षित है।